बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर 13 में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस, इसके मतलब हम डिटेल में लेंगे। क्या है ये कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस, इसकी डिटेल पढ़ेंगे। हम जब रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी कनेक्टर के अंदर जो ऑपोजिशन आती है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। तो स्पेशल रजिस्टर्स जब हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ा, उनमें रजिस्टर्स लगाए, तो वो कैसे रजिस्टर्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो कलर कोडिंग के ज़रिए बनाए गए रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर बार उस आले को यूज़ करना, उसके रेजिस्टेंस चेक करना, उसकी इतनी लंबी वायर कहाँ से लाएं, तो हम क्या करते हैं कि एक रजिस्टर डिज़ाइन करते हैं। वो कार्बन की मदद से बनाया जाता है। ये रजिस्टर्स आपके पास कार्बन रजिस्टर के नाम से बड़े मशहूर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एज इक्विपमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट हैं, वहाँ ये बुनियादी कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बेसिक कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये हमारे पास रजिस्टर जो है ये कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड्स, आपके पास सिरामिक बार और कॉन। हाई ग्रेड क्या है? हाई ग्रेड से मुराद कि ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, सिरामिक मटेरियल का ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें कोई मसाम नहीं होगा, पोर्स नहीं होंगे, यानी एटम्स क्लोज होंगे, हार्ड होगा, पोर्स नहीं होंगे। और सिरामिक क्या चीज़ है? हाई ग्रेड सिरामिक रॉड है या कौन है, जिसको एज ए सबस्ट्रेट यूज करते हैं। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर किसी दूसरे मटेरियल को डिपॉजिट किया जाता है। अब जो पहला मटेरियल, जैसे ये मैंने कहा सिरामिक रॉड है, इसके ऊपर अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं कार्बन को, तो फिर ये सिरामिक रॉड हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। यानी हाई ग्रेड सिरामिक मटेरियल को हम क्या यूज करते हैं? एज ए सबस्ट्रेट। जब इसको बनाते हैं कार्बन के रजिस्टर्स को, तो अब वो जो सिरामिक रॉड के ऊपर हमने क्या लगाई? सारी की सारी कार्बन की जो है वो लेयर कोट कर दी। अब हाई ग्रेड सिरामिक रॉड, सिरामिक की हम बात कर रहे हैं कि सिरामिक क्या है? सिरामिक आपके पास नॉन मेटेलिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये मटेरियल होता है, सॉलिड शक्ल में। जब नॉन मेटेलिक है तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये इंसुलेटर है। आपके पास नॉन मेटेलिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये हमारे पास मटेरियल होता है, और इसकी जो हम क्रिस्टल्स देखते हैं, ये क्रिस्टलाइंस ऑक्साइड्स होते हैं या कार्बाइड्स होते हैं या नाइट्राइड्स होते हैं। इन तीनों में से एक होगा सिरामिक। आमतौर पर आप देखते हैं सिरामिक टाइल्स, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप थोड़ा सा मैं इसको दे देता हूँ, क्ले मट्टी की तरह, जैसे चाइना मट्टी जिसे हम कहते हैं ना, उसी तरह की ये हार्ड मटेरियल होता है, सॉलिड होता है। चाइना टाइल नहीं आप देखते, चाइना टाइल की तरह एक सिरामिक टाइल्स होती हैं। वो चाइना टाइल से ज़्यादा ब्रिटल होती हैं, वो ज़्यादा चमकदार होती हैं। और अमूमन आप इलेक्ट्रिक टावर्स में, जहाँ ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आगे छोटे छोटे, वहाँ उन्होंने क्योंकि नेकेड या बेयर आपके पास वायर्स होती हैं, उन्होंने छोटी छोटी प्लेट्स लगा रखी होती हैं, या वहाँ पर वो गोल से डीए जिसे हम कह देते हैं, तो उनके ऊपर से वायर को बांध दिया जाता है ताकि वो आपके टावर में करंट ना आए। वो इंसुलेटर्स होती हैं, वो सारे सिरामिक्स हैं। तो आप सिरामिक के मतलब थोड़ा सा आइडिया आपके जहन में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा कि चाइना टाइल है, इस चाइना टाइल से बिल्कुल सेम इसी तरह, जिस तरह इसकी शाइनिंग, इससे भी ज़्यादा शाइनिंग और ज़्यादा मजबूत, हार्ड, ज़्यादा चमक वाली आपके पास टाइल मिलती हैं। सिरामिक टाइल्स के नाम से जानी जाती हैं। अमूमन हम उनको डेकोरेशन पीसेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो तो अब ये उसी तरह का सिरामिक मटेरियल है जो आपके पास जिसकी मैंने बताई कि इन मटेरियल से मिलकर बनते हैं। इनके ऊपर कार्बन कोटेड होती है, यानी कार्बन डिपॉजिट की जाती है। जब इन मटेरियल को डिज़ाइन किया जाता है तो उस सबस्ट्रेट के ऊपर, हाई ग्रेड सिरामिक मटेरियल के ऊपर कार्बन की लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है।
तो फिर ये रजिस्टर की शक्ल बनते हैं। ये मैंने शक्ल दिखाई है आपको। इसके ऊपर फिर हम कलरिंग करते हैं, बैंड बनाते हैं। कॉमनली हमारे पास 4 बैंड होते हैं। इस कार्बन के रजिस्टर के ऊपर जो हमें एक बैंड दिखाई दे रहा है वो या तो गोल्ड कलर का है या सिल्वर कलर का है, जिसे हम टॉलरेंस का नाम दे रहे हैं। अब अगर वो गोल्ड कलर का है तो फिर वेरिएशन शो करेगा। आपके पास 5% जो वैल्यूज हैं आपके कलर कोडिंग के जरिए आपने जो वैल्यू डिजाइन की है उनमें 5% कमी बेशी है, इंक्रीज और डिक्रीज है। 5% ज्यादा भी हो सकती है, 5% लेस भी हो सकती है। अगर ये बना हुआ है सिल्वर का आपके पास, इस पूरे कार्बन रजिस्टर में जो एक बैंड है जिसको हम यहाँ 4th बैंड का नाम देंगे, 4th बैंड का नाम। अब अगर सिल्वर का बना हुआ है तो फिर 10% आपके पास टॉलरेंस होगी, 10% टॉलरेंस होगी। यानी टॉलरेंस से मुराद क्या है, आपके पास वही बात की वेरिएशन आ रही है। वैल्यूज के अंदर जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनमें वेरिएशन है, 10% ज्यादा है या 10% कम है। अगर कोई बैंड नहीं, कोई कलर नहीं, कोई कलर भी नहीं है, बैंड भी नहीं है, तो फिर हम 20% समझते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि कार्बन के इस रजिस्टर के ऊपर एक साइड पर टॉलरेंस बैंड होता है जिसे हम 4th बैंड कहते हैं। लेफ्ट से राइट हम बैंड मार्क करते हैं। ये जब टॉलरेंस बैंड हमारे पास मौजूद होता है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट, यानी गोल्ड का हो या सिल्वर का आपके पास बैंड मौजूद हो तो उसके ऑपोजिट से हम फर्स्ट बैंड लेते हैं। लेफ्ट साइड होगी ऑपोजिट और तो ये बैंड हमारे पास राइट साइड पर आ जाता है। लेफ्ट से राइट हम फर्स्ट बैंड जो कि फर्स्ट डिजिट को शो करता है, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को शो करता है, और थर्ड बैंड जो आपका कलर के होते हैं, रंग होते हैं, ये आपके पास जीरोस की तादाद को, डेसिमल पोजीशन को शो करता है। यानी डेसिमल बैंड के नाम से मशहूर है ये। यानी कितनी जीरोस आएंगी, जो नंबर होगा उतनी जीरो आएंगी आपके पास, ये नंबर ऑफ जीरोस को शो करता है। और 4th बैंड जो कि टॉलरेंस को शो करता है, इसमें गोल्ड है तो 5%, आपके पास सिल्वर है तो 10%, अगर कोई कलर ही नहीं है तो फिर 20% आपके पास वेरिएशन होती है मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब उन कलर्स के लिए हमने एक पूरा एक चार्ट बना लिया, एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कलर्स हैं और हर कलर्स के ऊपर उनके डिजिट जो हमने अलॉट कर दिए। इन कलर्स में ब्लैक जिसको हमने 0 वैल्यू अलॉट की, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, आपके पास वाइट 9, ये हमने डिजिट अलॉट कर दी। अब जो बैंड जिस कलर का होगा उसका वही डिजिट लिखते रहेंगे, हमारे पास रजिस्टर्स बन जाएगी। इसे हम कहते हैं कलर कोडिंग। अब इसको याद रखने के लिए अमूमन भूल जाता है, ये याद रहना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर होता है उसको तो जुबान ही याद रहता है। तो आप लोग इसको कोशिश करें, आप याद रखें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे तो आप भी इसको जहन में रखें कि क्या है। वैसे भी MCQs ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए मैं एक फ्रेज बना देता हूँ, BB रॉय ROY, BB रॉय, आपके पास ग्रेट ब्रिटेन विया जर्मन वेस्ट। तो ये याद रखिएगा कि इस फ्रेज को जहन में रखते हुए आपने इस तरतीब से अपना डिजिट याद रखने, वरना उल्टा पुल्टे ना करना। अब मैं आपको ये कहता हूँ, ये फर्स्ट आपके पास जो बैंड है वो है रेड कलर का, और जो सेकंड है वो आपके पास लगा देते हैं ब्लू। थर्ड हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ऑरेंज, और ये आपके पास है गोल्ड। बताइए रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब देखें, रेड है, फर्स्ट डिजिट रेड है, रेड फौरन हम देखेंगे रेड कितना 2 लिख देंगे। नेक्स्ट ब्लू है, फौरन ब्लू पर जाएंगे, ब्लू कितना 6 लिख देंगे। पहला फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट आपके पास, और थर्ड ऑरेंज है, ऑरेंज नंबर ऑफ जीरोस, ये तादाद बताएगा, उतनी तादाद में जीरोस लगानी है। ऑरेंज 3, इट्स मीन 3 जीरोस। और ये गोल्ड क्या कह रहा है,
ये आपके पास बता रहा है कि इतनी वेरिएशन है 5%, यानी हमारे पास जो वेरिएशन आई वो आई 5%, हम प्लस माइनस 5% लिखेंगे। 26,000 ओहम प्लस माइनस 5, यानी ये आपके पास वेरिएशन है, ये रिजल्ट आपके पास है। अगर आपके पास यहाँ सिल्वर आ जाए फिर क्या होगा, गोल्ड की जगह पर 10% हो जाएगी, 5% के बजाय क्या आ जाएगी 10%। अगर आपके पास कुछ भी ना हो फिर 20%। अब टॉलरेंस क्या है, इसकी अमूमन डेफिनेशन आ जाती है, एक्सप्लेन करें। द टर्म टॉलरेंस, रिमार्केबल वेरिएशन इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कॉल्ड टॉलरेंस। जो रिमार्केबल वेरिएशन इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वो टॉलरेंस कहलाती है। सपोज कर लें आपने कोई वैल्यू मेजर की है, वो आपके पास 1000 ओहम है, 1000 विद वेरिएशन 5%। सिल्वर है तो फिर कितनी है 10% है। 1000 का 10% कितना बनता है 100। बना के देखें, परसेंटेज बनाना आता है, कैसे बनाते हैं, बनाए जरा। 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 से फिर कटेंगे, 1 बढ़ेगी, 100 पूरा आ गया। यानी आपके पास 1000 का जो 10% है वो 100। इसका मतलब यह तो आपके पास वैल्यू 900 ओहम है, या फिर आपके पास वैल्यू एक इजाफे में 1100 ओहम। ये है हमारे पास टॉलरेंस, जो वेरिएशन है रिमार्केबल इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने ये एक्सप्लेन करना है। कलर कोडिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये गोल्ड की है तो 5% वेरिएशन है, सिल्वर की है तो 10% है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर 20% वेरिएशन है। ये ज़हन में रखना। एक बात मेरी थोड़ी सी ज़हन में रखिएगा, यहाँ तो हमारे पास गोल्ड था और हमने कहा ऑपोजिट साइड रीड कर लेंगे, कलर ही नहीं होगा तो फिर हम कौन सी साइड से बैंड नंबर 1, बैंड नंबर 2, बैंड नंबर 3 कहेंगे। फिर हमें देखने हैं कि बैंड क्लोज कौन से हैं। जो क्लोज्ड साइड वाली बैंड होती है वो राइट होती है, और जो हाँ थोड़ा सा बैंड वाइडर होता है वो लेफ्ट साइड होती है। ये टेक्निकल बात है। 20% हमारे पास क्या होगी, वेरिएशन आएगी। इसके साथ अल्लाह हाफिज़। आज का लेसन इतना ही काफी।